नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, 2 फेज में चुनाव होने हैं, तैयारी हो रही है। लेकिन महागठबंधन कितनी तैयारी कर रही है? क्या महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है? 7-8 सीटें ऐसी हो चुकी हैं अब तक जहां पर आरजेडी ने, कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार दिया है, या आरजेडी वीआईपी ने एक दूसरे के खिलाफ दिया है, या आरजेडी और लेफ्ट की पार्टीज ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार दिया है। राजापाकड़ की सीट भी है, वहां देख रहे थे, लालगंज भी है, वैशाली भी है, वारसलीगंज भी हो गया ये सीट। बहुत सारे नेताओं की नाराजगी भी है। चलिए ठीक है, महागठबंधन में कितना अच्छा है कितना नहीं है ये तो दिख रहा है, ये तो कागजों पर दिख रहा है। एनडीए में भी कुछ ठीक नहीं। आज तो एक सीट पर हिट विकेट हो गए मढ़ौरा में। देखिए रवि उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, 243 विधानसभा की सीट है। पहले चरण में आपको 121 सीट पर 121 सीट के लिए नामांकन, अब उसका सब कुछ स्क्रूटनी हो गया है। अब सिर्फ विड्रॉल की तिथि बाकी है। तो ये फर्स्ट फेज की बात हम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि मढ़ौरा 243 में से अब आपको परिणाम जानना होगा 242 का। एक वन शॉट 243 से वन शॉट 242, 242 का एक सीट ऑलरेडी आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। कैसे करना है, यह तमाम तरह की बात हम कहते थे तो लोग तरह तरह का ट्रोल किया करते थे। लेकिन एक बात तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि एक सीट, देखिए अभी वोट नहीं हुआ है, लेकिन मढ़ौरा की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी जो सीमा सिंह है, वह चुनाव मैदान में थी। वह उनका स्क्रूटनी के क्रम में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, वह समाप्त हो गया है। तो ऐसे में उनकी अब वो जो फाइट करने की बात थी मढ़ौरा सीट पर, सारण का, छपरा का बड़ा, तो वो लालू प्रसाद यादव वहां से लड़ते थे। तो यह आप समझ लीजिए कि मढ़ौरा सीट अब राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आ गई है। वहां से जितेंद्र राय सिटिंग एमएलए फिर से अब जो है सो सिर्फ अब औपचारिक मजबूत हो गए। अब देखना होगा इसमें कहीं कोई निर्दलीय प्रत्याशी को फिर एनडीए अपना समर्थन न दे दे तो वो बात अलग हो जाएगी, वो अलग विषय है। लेकिन अब यहाँ पर आपको कहीं कुछ झोल झाल नहीं है। आपको अब स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ा है जितेंद्र राय का एक सीट वहां से कंफर्म दिख रहा है। तो ये एक सीट पर हिट विकेट होगा। जरा महागठबंधन की ओर भी आते हैं। महागठबंधन में क्या चल रहा है? तो कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं। क्या सच में महागठबंधन नहीं टूटा है? ऐसा लग रहा है। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? जैसे एक वर्ड होता है फ्रेंडली फाइट, 8-8, 9-9 सीट पर फ्रेंडली फाइट। देखिए, तो फिर आप फ्रेंड है कैसे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, फ्रेंडली और फाइट, ये दोनों को आप अलग अलग करिएगा तो यह समझ में आ जाएगा। फ्रेंडली और फाइट नहीं होगा। जो फ्रेंड होंगे तो फाइट नहीं होगा। तो यह बात जब, और वह भी चुनावी दंगल में तो खास करके नहीं होगा। तो ऐसे में देखिए, यह जो सिंबल लेने का, चुनाव चिन्ह लेने की जो आपाधापी थी, यह कहीं ना कहीं यही आपको बैकफायर होता हुआ दिख रहा है। ये सबसे कष्टकर बात है। और इसी में हम बार बार एक बात कहते थे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को कि तेजस्वी यादव को या कांग्रेस को या माले को या वीआईपी को मिल बैठ करके सीटों का आवंटन, बंटवारा बेहतर ढंग से कर लेने की आवश्यकता है, नहीं तो बैकफायर नहीं कर। नहीं, बैकफायर हो नहीं रहा। आप सोचिए ना, सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं, महागठबंधन के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। 5-5 महागठबंधन की बैठक हुई, 6-6। बिल्कुल, कितनी धूप में बैठक होती थी, कहां कहां बैठक हुई। तो उनकी उतनी बैठकों से भी आज तक कोई फलाफल नहीं निकल के आया। नॉमिनेशन का तारीख खत्म हो गया, अभी तक ये लोग सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं कर पाए। तो 5 महागठबंधन की बैठक में क्या कर रहे थे? बिल्कुल क्या कर रहे थे? और देखिए, अब सबसे बड़ी भाषणबाजी, चाय बिस्कुट नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनना है। तेजस्वी यादव के लिए ही तमाम तरह की इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी जैसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, वह बिहार में घूमते हुए SIR मसले पर नजर आए। और अब जो फ्रेंडली फाइट हो रही है, अब जैसे मान लीजिए लालगंज, वारसलीगंज, बछवाड़ा, तारापुर, वैशाली, तो यह क्या है? तो यह आपको देख रहे हैं किस तरीके से वैशाली में आपको इधर से उधर होता हुआ झोल झाल दिखाई पड़ा। लालगंज आरजेडी का अलग, कांग्रेस का अलग। बिल्कुल। तो ये संजय कुशवाहा लड़ गए। लालगंज में देखिए, मुन्ना शुक्ला की बिटिया शिवानी शुक्ला मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से सेंटिमेंट जागा हुआ पब्लिक का, कहीं शिवानी शुक्ला के पक्ष में परिणाम न चला जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, ऐसा लग रहा है। लालगंज तो एक बात मान लीजिए, लालगंज में मुन्ना शुक्ला लगातार उनके पिताश्री जीतते रहे हैं। उनकी माताश्री जो हैं 10 में जीती हैं, वह भी जीती हुई एमएलए थी वहां से। तो ऐसे में वहां पर है, पकड़ है उनकी। और पकड़ है क्योंकि लोग कहते हैं, मैंने कुछ लोगों से बात भी की कि हम, मुन्ना शुक्ला ने और उनके परिवार ने आम लोगों से जुड़कर काम किया है। बिल्कुल, दुख सुख में साथ रहे हैं। और उस पर से महागठबंधन, देखिए एक बात, आरजेडी का सिंबल है। तो वही देखिए, इससे एक बात हम बार बार कहते हैं, आरजेडी के पास या महागठबंधन के पास 34% या 36% कह लीजिए, इतना वोट उनके पास इंटैक्ट है। आपके सामने वाले प्रतिद्वंद्वी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं,
किसी भी सीट पर उठा के देखिए, उनको कहीं ना कहीं मशक्कत करनी पड़ रही है, ये बात मान के चलिए। सिर्फ तेजस्वी यादव, महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक को 7% का ही जो है सो की कवायद करनी है, तब आपका सरकार बन जाएगा। तो इसी के लिए कई लोग तो मजाक उड़ा रहे थे लालगंज में कि शिवानी शुक्ला के साथ जितने लोग घूम रहे हैं, अन्नू शुक्ला के साथ जितने लोग घूम रहे हैं, जितने उनके नामांकन कार्यक्रम के बाद जितने लोग वहां खड़े थे, उतना वोट भी अगर कांग्रेस को मिल जाए तो गनीमत होगी। बिल्कुल, कांग्रेस को तो वहां खटिया खड़ी हो जाएगी। निश्चित रूप से कांग्रेस ने, देखिए, कई सीट पर कांग्रेस ने भी मजबूत प्रत्याशी नहीं उतारा है, सिर्फ नाम मात्र के लिए प्रत्याशी, डमी कैंडिडेट कह लीजिए या जो कह लीजिए। अब इसमें हमको लगता है कहीं ना कहीं ये बातचीत के क्रम में, जो देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, तेजस्वी यादव ही ड्राइविंग सीट पर यहाँ हैं और वही कोऑर्डिनेशन कमेटी के इंचार्ज भी थे, वही प्रभारी भी थे। तो किस तरीके से यह लैप्सेस, यह कहां पर चूक हुई है, कहां पर भूल हुई है कि इतनी बड़ी जो है सो तैयारी के बावजूद यह सब 5, 7, 8 सीट पर आपको झोल-झाल। देखिए, वारसलीगंज में कल देर रात को मंटन सिंह को टिकट मिला, फिर रात को बुलाकर अशोक महतो की पत्नी को दे दिया, अनिता महतो को टिकट दे दिया। तो वहां से कांग्रेस भी लड़ेगी, राजनी भी लड़ेगी। ये कैसी स्ट्रेटजी है? नहीं, वही अशोक बछवाड़ा में देखिए, राजा पाकड़ में देखिए, वहां लेफ्ट पार्टी खड़ी हो गई है। नहीं, वही कह रहे हैं। देखिए, कैसे होगा? एक बात समझिए कि वही अशोक महतो, थोड़ा सा याद करिए कि लोकसभा चुनाव के समय जब वो टिकट मांगने गए थे, उनको टिकट नहीं मिला था, उनको लालू यादव ने कहा था कि तुम शादी करो। हाँ। तो फिर राताराती कैसे शादी हुआ था ये जगदम्बा मंदिर में। तो यह सब देखिए, और इस परिस्थिति में फिर उनको यह एक वहां से यह लड़ाई जो दिखाई पड़ रही है, यह कहीं अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं दिख रहा है, गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। अब वो अलग है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड हो जाए, तो फिर कांग्रेस ने क्यों दिया? कांग्रेस को लोग भी पूरा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये बात थोड़ी, देखिए ना, अब बीजेपी की ओर हम थोड़ा सा आते हैं। जैसे बीजेपी में भी आप अभी कहे थे सीट सिलेक्शन की बात है, बिल्कुल। आपने कहा डमी कैंडिडेट। पटना साहिब सीट की हम बात करें, पटना साहिब सीट पर दिया शशांक शेखर को, जहां तक मेरी जानकारी है शशांक ही है या शशांत है, मैंने उनका देखा है। सामने में खड़े हो गए शिशिर कुमार, मेयर के बेटे, बिल्कुल, और उधर से आगे रत्नेश कुशवाहा, क्योंकि नंदकिशोर यादव का टिकट कटा है, तो पटना साहिब में यादवों का जो गुस्सा है वो चरम सीमा पर है। वो अब नंदकिशोर यादव वाली बात नहीं है कि बीजेपी को वोट पड़ जाएगा। ऊपर सामने में आ गए रत्नेश कुशवाहा, उधर पटना साहिब में हम पूरा यादव और कुशवाहा में एंटी देखते हैं। तो ये तो बड़ी दिक्कत। और आज देखिए ना क्या हुआ, अमित शाह ने बुला लिया। देखिए, निश्चित रूप से अमित शाह बात कर रहे हैं। अमित शाह निश्चित रूप से नंदकिशोर यादव से वार्ता की है। आपको जब बात तो यहाँ तक कही जा रही है, शिशिर कुमार से भी कहीं ना कहीं बातचीत आज बुलाया गया था मौर्या में। तो ये समझने वाली बात है कि यह क्या हो रहा है। ये जो लगातार आपका यह सीट पटना साहिब, वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है, नंदकिशोर यादव लगातार वहां से जीतते रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में यह इस तरह से कैंडिडेट का दे देना वहां के किसी कार्यकर्ता को न दे करके, अब शिशिर कुमार ही जिनकी बात आप कर रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे। अगर यदि उन्हीं को वहां से टिकट दे दिया रहा था या कमिटमेंट हो गया रहा था, तो ये मजबूत कद्दावर चेहरा थे, और ये नंदकिशोर यादव का एब्सेंस भी लोगों को नहीं खलता। नहीं, वो भी बात है। और शिशिर कुमार को वहाँ मौर्या होटल में बुलाया गया, नित्यानंद राय थे, अमित शाह थे, वहाँ मीटिंग हुई। उसके बाद ठीक है, वो कुछ बोले नहीं, ये तो तय थी, ये तो बात तय है कि शिशिर कुमार यदि चुनाव लड़ते हैं, अभी उसको कंटिन्यू रखते हैं, आज वो स्क्रूटनी में भी गए थे, स्क्रूटनी भी हो गया, चलिए फाइनल हो गया, तो फिर वहां बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी। निश्चित रूप से पटना साहिब हार जाएगी बीजेपी। वही हम कर रहे हैं, जब शिशिर कुमार चुनाव लड़ेंगे, या जो बात चल के आ रही है, लड़ेंगे ही वो, जिस तरीके से ठान लिया है उन्होंने, तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार, नए उम्मीदवार आए हैं इस बार, तो वह नहीं। और देखिए, इस बात को बेहतर ढंग से नंदकिशोर यादव भी समझ रहे हैं कि शिशिर कुमार लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खाते से पटना साहिब की सीट चली जाएगी। इसको अपमान के चलिए। और भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का नेतृत्व भी इस बात को समझ रहा है कि वह कैसे जुझारू हैं, किस समाज से आते हैं, उनके समाज के लोग मैक्सिमम है वहां, और यादवों की नाराजगी। तो यह आपको पूरी एकजुटता के साथ, और मुसलमान बीजेपी को देंगे नहीं, मुसलमान तो खैर देंगे नहीं। तो ये तीनों जातियां अगर यूनाइट हो जाएगी तो फिर तो व्यक्ति जीत जाएगा चुनाव निर्दलीय। इसीलिए कह रहे हैं, वह इक्वेशन कहीं ना कहीं शिशिर कुमार के पक्ष में वहां पर पटना साहिब का जाता हुआ फिलहाल दिखाई, इसलिए अमित शाह ने बुलाया है। अब देखना होगा अमित शाह कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं। चलिए हम बात करेंगे, अगर अब आते हैं थोड़ा सा कुटुंबा में, क्या लगता है, चर्चा है कुटुंबा में कि देंगे? हर एक चर्चा है, अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं। देखिए, निश्चित रूप से राजेश राम
प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष महागठबंधन हैं, के उम्मीदवार हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से वो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में कुटुंबा से यदि सुरेश पासवान को आरजेडी टिकट देती है, अभी दी नहीं है, हाँ अभी दी नहीं है, लेकिन चर्चा है, चर्चा है। चर्चा है। अगर यदि जिस तरीके से आरजेडी रात में देती है तो फिर कुटुंबा में भी पेच फंस जाएगा। और ये तो फिर सीधा क्लैशेस हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो प्रदेश अध्यक्ष को ही हरा देंगे। हाँ, तो ये एक बड़ी तैयारी वहां से दिखाई पड़ अब रही है। देखिए आपको। जगदानंद सिंह के बेटे को भी अजीत कुमार को बुला कर टिकट मिल गया, अजीत सिंह को फिर से रामगढ़ से टिकट मिल चुका है, सुधाकर सिंह के भाई को। अब जरा हम आते हैं दीघा पर, दीघा पर आते हैं। दीघा में बिट्टू सिंह हर तरफ घूम रहे हैं, और आज कोई नया थोड़ी घूम रहे हैं, कई महीनों से घूम रहे थे। दीघा जिंदाबाद किया, अब जनसुराज का बस्ता पकड़ लिया, स्कूल बैग। देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी से वह उम्मीदवार हैं, और देखिए उम्मीदवार किसी पार्टी से वो रहे, बिट्टू सिंह वह काम किए हैं उन्होंने। वह दीघा विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से काम किया है, और लोकल है, और स्थानीय हैं, हमेशा वो लोगों के बीच में रहते हैं, उनको आपको चिराग लेके खोजने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आपको बिट्टू सिंह का जो और वो कह रहे हैं राजीव नगर, देखिए दीघा विधानसभा में राजीव नगर एक बड़ा मसला है वहाँ। उस मसले को बोल रहे हैं कि हम अगर जीत के आते हैं, विधायक बनते हैं, तो यह राजीव नगर का मसला को हम सॉर्ट आउट कर देंगे, हल कर देंगे, हल करा देंगे। तो जिस तरीके से जितना वो जुझारू आदमी है, हर बिंदु पर वो माने फाइटिंग मूड में रहते हैं, वो फाइट करने की तैयारी में रहते हैं, आम आवाम की लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से राजीव नगर का जो मसला है, जो लंबे समय से चला आ रहा है, कभी लाठी लेके जा रहा है, कभी पुलिस जा रहा है, कभी कोर्ट, तो यह आपको कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत राजीव नगर वासियों को मिलेगी। और देखिए जमीन के जर जोरू और जमीन, यही की तो लड़ाई होती है हर जगह, और उसी को जब वो सुरक्षित कर देंगे, जमीन ही आपके नाम हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा, तो समस्या का निदान हो जाएगा, और निश्चित रूप से तब बिट्टू सिंह को वहां पर जय जयकार हो जाएगा। तो ये घूम रहे हैं, तो एक बड़ा फैक्टर है, लोग जुड़ रहे हैं उससे। और देखिए तब लोग जुड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं, उनके लिए परेशानी दिखाई पड़ जाएगी, पड़ती हुई। तो यह कहीं कैसे सॉर्ट आउट होगा, इसको भी कहीं भाजपा को देखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। नहीं तो ये तो लड़ रहे हैं, तो दिक्कत तो होगी, निश्चित रूप से हो गया। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह है, हाँ, उसी से लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी से यह मानने और बैठने वाले नहीं है, ये जिद्दी आदमी है, हठी आदमी है। और भीतर में अगर देखा जाए तो इनको जेडीयू का भी अच्छा खासा समर्थन है, बिल्कुल, चाहे जो कह लीजिए, जेडीयू का अच्छा खासा समर्थन इनको है। तमाम जो जेडीयू के बूथ लेवल वाले होते हैं, अच्छे खासे लोग, अरे बड़े और कद्दावर मंत्री ना इनके साथ हैं भीतर में। तो इनको तो बिट्टू सिंह के बारे में क्या कहें। ठीक है, चलिए लड़ रहे हैं तो बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो फिर खेल भी लड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। जनता का सेंटिमेंट जागा। जहानाबाद में देखिए ना, सुदय यादव का टिकट कट गया। राहुल शर्मा जो घोसी से लड़ने वाले थे, उनको दे दिया गया टिकट, क्योंकि वहां घोसी में माले से सेटलमेंट नहीं हो पाया। राहुल शर्मा अब लड़ेंगे जहानाबाद। अब यहाँ देखिए, यहाँ का भी खेल उलट गया। जहानाबाद में भी लड़ाई बड़ा दिलचस्प होगी इस बार। ये देखिए जहानाबाद में जेडीयू ने किसको दिया है, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को। अब जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्स एमपी हैं, वह लड़ेंगे जेडीयू के सीट से। और इधर जहानाबाद से राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप पर आपको जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद के पूर्व पुत्र, आपको राहुल शर्मा लड़ेंगे, जो वह भी एक्स एमएलए रहे हैं। हाँ। तो ये देखिए सवाल ये है कि जहानाबाद की लड़ाई अब बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। अब देखने वाली बात है कि वहां से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी बाजी मारते हैं या राहुल शर्मा बाजी मारते हैं एक्स एमएलए। क्योंकि देखिए इसी बार के लोकसभा चुनाव में वहां की जनता ने चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से नाराजगी जताई थी, उनको जो है सो सीट नहीं मिला, चुनाव हरा दिया था। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि राहुल शर्मा का इस बार जो चुनाव है, और देखिए राहुल शर्मा के बारे में अगर आप बात करिएगा, समझना चाहिएगा, तो राहुल शर्मा की माता श्री भी एमएलए रहे, और इनका परिवार काफी जुड़ा रहा है ग्राउंड लेवल पर, बिल्कुल लोगों की सेवा करता रहा है। हम जगदीश शर्मा को भी देखते हैं, पटना में जब रहते हैं, पैरवी हो, हॉस्पिटल में भर्ती कराना हो, टिकट कंफर्म कराना हो, किसी को खाना खिलाना हो बैठाकर, या कहीं किसी को सेटलमेंट कराना हो, कुछ उसमें वो उनका पूरा परिवार लगा रहता है। बिल्कुल, मतलब सेवक की तरह सेवा तो होती है, नेता है लेकिन सेवा भी करते हैं, ये बात भी सही है। राहुल शर्मा भी सिंपल मिजाज के आदमी है, सरल स्वभाव के आदमी है। वो लड़ाई बहुत, वो सीट फंसी हुई है जहानाबाद की। जान लीजिए ऐसे प्रत्याशी को आरजेडी ने उतारा है कि माने जहानाबाद की सीट अब फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। अब अंतिम सीट पर आते हैं जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं, राघोपुर में भी तेजस्वी यादव लड़ेंगे। उधर से सतीश यादव कंफर्म हो गए। अब लीजिए, अब तेज प्रताप भी उतर गए। बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप उतर गए, कहने का मतलब कि तेज प्रताप यादव की पार्टी, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं, वह उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल जेजेडी, वो के ने प्रत्याशी वहां पर उतार दिया राघोपुर में। हाँ, राघोपुर, तेजस्वी को हराने के लिए। हाँ बिल्कुल। ये अब मुन्नू कुमार उनका नाम बताया जाता है, मुन्नू कुमार। तो ये आपको एक बात समझ लीजिए
कि ये जो प्रत्याशी हैं यह एक मजबूत अब वहां पर राघोपुर में घूमेंगे। राघोपुर में तेज प्रताप को कौन नहीं जानता है, सब लोग जानता है राघोपुर में। तो ये निश्चित रूप से आपको वहां पर नहीं, जो कैंडिडेट का डिक्लेयर हुआ है, हाँ। हम अगर देखेंगे वीडियो भी हमारे पास लाइव स्ट्रीज के पास है, वो तो तेज प्रताप यादव खुद बैठे हुए हैं और बैठ कर सीट का डिक्लेरेशन करवा रहे हैं। बिल्कुल ये जी अब देखिए, पार्टी से जब उम्मीदवार हैं और पार्टी के वह सर्वमान्य नेता हैं, आपको तेज प्रताप प्रेम यादव, कुमार, हाँ प्रेम कुमार को लड़वा रहे हैं। हाँ, देखिए प्रेम तेज कुमार, प्रताप यादव अपने बगल में बैठे हुए हैं। हम बोले तो कि प्रेम कुमार को लड़वा रहे हैं। हाँ। तो ये निश्चित रूप से वहां पर जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ है, तो राघोपुर में इस बार भी कहीं समा और फिजा बदल गई और सामने नहीं से देखिए, तेजस्वी यादव के पक्ष में तो फिजा रहेगी, ये हाँ। बात है। अब ये कह देना कि तेजस्वी यादव को बहुत बुरी तरह परास्त करना, नहीं, ये संभव नहीं होना नहीं परास्त नहीं करना, लेकिन उम्मीदवार देने से कहीं वहां पर भी झोलझाल पेच हो झोलझाल, गया। ये मनसा दिख रही है। बिल्कुल तेज प्रताप यादव सियासी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव कैसे चुनाव हार जाए, आरजेडी पार्टी बर्बाद हो जाए, तेज प्रताप यही चाहते हैं। बिल्कुल। तेज प्रताप यादव की जो मंशा है वो झलक रही है ना, अब तेजस्वी यादव के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव कोई भी लड़ेगा तो सामने वाले पहलवान को हराने के लिए लड़ेगा। और क्या? तो निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव भी तो राजनीति कर रहे हैं, तो कोई तो अब भजन तो जनता को कीर्तन चुनना है, जनता बिल्कुल। को चुनना है, लालू यादव तेजस्वी यादव कि तेज प्रताप यादव, बिल्कुल। दोनों एक पलड़े में एक पलड़े में। अब देखिए जनता का क्या फैसला होता है, जनता सर्वोपरि है। खैर, आपने इस वीडियो के माध्यम से कई सीटों की चर्चा जानी है, महागठबंधन में कैसे आग लगी हुई है, बीजेपी भी किन सीटों पर डरी हुई है, वो सीटें कहीं वो हार ना जाए, किन किन लोगों से डरी हुई है, ये भी चर्चा है। अब अमित शाह भी बुला रहे हैं सभी लोगों को एक एक करके, यानी कि डर तो है। कुछ निर्दलीय ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल बिगाड़ देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत धन्यवाद।